फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है या फिर जो नेक्स्ट इकाई है जो आपकी, वो क्या थी? पूर्व प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा शास्त्र कि पूर्व प्राथमिक में क्या है, शिक्षा कैसी, हमने देख लिया था। उसमें शिक्षण शास्त्र मतलब जो भी हमारे शिक्षाविद हुए हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है और इसके लिए हमें क्या क्या शिक्षण शास्त्र यूज करना चाहिए। आप स्पेशली पेडागोजी कह सकते हो इसको। अब इसके बाद हमारे पास उसमें सबसे पहला बुलेट है कक्षा कक्ष का वातावरण, और उसके अंदर का भी जो बुलेट है वो है बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण में शिक्षक की भूमिका। सबसे पहले देखते हैं कक्षा कक्ष का वातावरण। अब कक्षा कक्ष का वातावरण जो सिंपली भाषा में जो आपने अपने लास्ट ईयर मतलब जो आपका लास्ट सेमेस्टर रहा होगा उसमें भी देखा होगा, कक्षा कक्ष के वातावरण में आप लोग किसकी भूमिका मेन होती है? शिक्षक की भूमिका मेन है। शिक्षक की भूमिका के साथ साथ बच्चे की भूमिका भी मेन है। तो यहाँ पे जो हम लोग ये देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों क्या होनी चाहिए, आपकी सक्रिय होनी चाहिए। बच्चा भी सक्रिय होना चाहिए और जो आपका शिक्षक है वो भी क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। छात्र भी और क्या होना चाहिए, शिक्षक भी, दोनों क्या होना चाहिए, शिक्षक भी सक्रिय होना चाहिए। आपके पास कक्षा में खुली हवा होनी चाहिए, फर्नीचर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बच्चे स्कूल कैसे जगह पे होनी चाहिए, थोड़ा सा सिटी से थोड़ा सा अंदर होनी चाहिए जहाँ पे बहुत सारी आवाजें ना आती हो। और हमारे पास कक्षा में टीएलएम का प्रयोग होना चाहिए और बच्चों के साथ द्विपक्षीय संप्रेषण होना चाहिए। कक्षा कक्ष के वातावरण में आता है सारा का सारा। अब आपके पास उस कक्षा कक्ष के वातावरण में जो अभी सारी बातें लिखोगी उसके अंदर एक और पॉइंट भी उन्होंने इस टाइम ऐड किया, वो क्या है, बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण। बाल मैत्रीपूर्ण क्यों कहा है, अभी हम पढ़ रहे हैं किसमें पढ़ रहे हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है आपके पास वो किसके लिए है, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है। अब 3 से 6 साल में बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो उसको कैसा वातावरण चाहिए, मैत्री मतलब होता है आप इसको एज अ होम, हमको क्या देना, उसको ऐसा वातावरण देना है कि बच्चा स्कूल में क्या करे, सुरक्षित महसूस करे और कल के दिन वो दोबारा आए। तो यहाँ पे आप कंडीशनिंग भी कर सकते हो बच्चे की। यहाँ पे आप पाउलो का जो सिद्धांत है हमारे पास, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जो हमारे पास, तो उसमें आप वातावरण ऐसे बना सकते हो जिससे बच्चा अट्रैक्ट हो। बच्चे को स्कूल पसंद नहीं है, हमने स्कूल की दीवारें पेंट करा दी, बच्चे को क्या लगता है, कलर्स बहुत पसंद आते हैं, तो वो क्या करेगा, अब उसका क्या होगी, कंडीशनिंग होगी और वो कलर्स के कारण स्कूल आएगा और कलर्स के साथ साथ उसको क्या लगने लग जाएगी, स्कूल भी अच्छी लगने लग जाएगी। तो ऐसा हमको स्कूल बनाना है कि बच्चा वहां पे क्या करे, सुरक्षित महसूस करे। और उसको फिर सुरक्षित महसूस कौन कराएगा, शिक्षक ही सुरक्षित महसूस करवाएगा। क्योंकि सबसे पहले जो उसको मिलता है, जो अनजान लोगों के साथ जिसका ज्यादा फैमिलियर होना है, 6 घंटे जिसके साथ रहना है, वो कौन है, आपके पास शिक्षक है। तो इस वातावरण को बनाने के लिए भी, उसका एक फैमिलियर वातावरण बनाने का, मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाने का भूमिका भी किसकी जाती है, शिक्षक की जाती है। अब सबसे पहला क्या है, साथ मधुर व्यवहार करना। शिक्षक का काम है, ये शिक्षक का दायित्व है कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करे, मधुर व्यवहार करे। आपको अपने टाइम की याद होगी कि जो टीचर हमारे साथ थोड़ा हाई पिच में बात करता है, अभी भी कोई टीचर हमारे साथ, कोई भी इंसान हाई पिच में बात करता है तो हम उसको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। ये तो ऐसी है, ऐसा बोलते हैं ना, अच्छा इससे बात नहीं करनी, इससे बात करके मूड खराब हो जाता है हमारा। वो तो छोटा सा बच्चा है, तो उसके साथ अगर हम बहुत प्यार से बात करते हैं तो वो क्या करता है, वहां अपना सहज महसूस कराता है। सबसे पहले हमारा काम ही क्या है, इस टाइम पे हम लोगों को बच्चों को सहज और सुरक्षित महसूस कराना। सुरक्षित क्या कराना, उसको महसूस करवाना बच्चे को कि आप सेफ हो स्कूल में। आप जैसे अपनी मम्मी के पास सेफ थे, आप अपनी फैमिली के साथ सेफ थे, आप स्कूल में भी सेफ हो। तो कब हो सकता है, जब आपके पास क्या करोगे, उसके साथ बहुत प्यार से बात करोगे। आपने देखा होगा, अगर हम बच्चे को कुछ करवाना है, काम बोलेंगे जा पानी लेके आ जा, तो बच्चा पानी नहीं लाता, बोलेंगे ओ हमारा बच्चा तो ये करता है, उसको ऐसा क्या बोलना है, वो तो आपसे पहले से पानी लेके आ जाएगा। तो जब हम बच्चे के साथ बहुत प्यार से बात करते हैं तो बच्चा वो चीजें सीखता भी जल्दी है। तो क्या करना है, आपके साथ मधुर व्यवहार करना है, समान महत्व देना है। मतलब हर एक बच्चा आपका समान है। ऐसे नहीं अगर आपकी क्लास में आपका कोई बच्चा पढ़ता है या आपकी फैमिली से कोई बच्चा पढ़ता है, आप उसको ज्यादा प्रोत्साहन कर रहे हो, उसको ज्यादा चीजें दे रहे हो कि आज कविता कौन सुनाएगा, ये सुनाएगा, आज ये प्रोग्राम कौन करेगा, यही बच्चा करेगा। तो इससे क्या होता है, बच्चों में हीन भावना आती है और जो बच्चे बाकी बच्चे होते हैं उनका अधिगम स्तर बढ़ नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब बच्चों के साथ समान व्यवहार करना है, जिससे क्या हो जाए, उसको अच्छा फील हो क्लास में। जो भी बच्चे को अच्छा खुश रखना है हमने बच्चे को कि बच्चा स्कूल तो आए, है ना। तो हमारे पास पहला क्या होगा, सब मधुर व्यवहार करना। दूसरा क्या हो गया, सब बच्चों को समान महत्व देना। नेक्स्ट है आपके पास नई कार्य के लिए प्रोत्साहित करना। अब बच्चे को ऐसा तो बच्चा होता है, क्रियात्मक होता है, गतिशील होता है, हर टाइम वो कुछ ना कुछ करता रहता है। अब अपने आप में कुछ ना कुछ करते रहना,
एक अलग बात है। अधिगम के लिए, हमारे लिए अधिगम के लिए कुछ करवाना। अब वैसे तो बच्चा घर में भी कुछ ना कुछ करने पे लगा हुआ था, गतिशील होता है, क्रियाशील होता है, कुछ ना कुछ तो वहां पे भी करने पे लगा हुआ था। आप कुछ फ्रूटफुल करना, तो ये किसका काम है? शिक्षक का काम है कि आप बच्चे को क्या कराओगे, कुछ ना कुछ फ्रूटफुल कार्य पे लगाते रहोगे। ये हाँ चलो, यहाँ पे ये ब्लॉक्स हमने बनाए हैं ना, तो इस ब्लॉक से अब क्या करें, कुछ और बनाने की कोशिश करते हैं कि प्लस का साइन बनाते हैं इस ब्लॉक से। तो बच्चा कुछ सीखेगा कि प्लस मतलब होता क्या है ना। तो कुछ अलग सा, कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहन करना बच्चे को कि चलो कुछ नया करते हैं। और शिक्षक हमेशा इन्वॉल्व होगा जब 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ा रहा होगा। इसके बाद है सकारात्मक दृष्टिकोण। कई बार क्या होता है, एक टाइम पे कुछ चीज नहीं होती है, 2 टाइम पे कुछ चीज नहीं होती है, साथ में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती हैं। तो बच्चा क्या नहीं कर पाता, कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। मे बी हर बच्चा अपने में बहुत अच्छा करता है, सब बच्चा अपने में यूनिक होते हैं, हर एक बच्चा बहुत मतलब गिफ्टेड है चीजों को लेके, है ना। तो उसके लिए नकारात्मक तो सोचना ही नहीं है कि ये नहीं कर सकता है। शिक्षक होने के नाते हम लोगों को उसके लिए सकारात्मक सोच ही रखनी है कि ये कर सकता है अच्छा। और यहाँ तक कि बच्चे के अंदर भी हमको सकारात्मक सोच ही डेवलप करानी है कि सब कुछ अच्छा है। इस शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व है कि सकारात्मक दृष्टिकोण को बच्चे के अंदर इन्वॉल्व करवाना। बहुत चीजें नेगेटिव बच्चा आसपास देखता है, वही जो हमारे पास वो डॉल का एक्सपेरिमेंट है। बच्चा अपने आसपास चीज, खराब चीज भी देखता है, अच्छी चीज भी देखता है। तो एज अ शिक्षक हमारा काम है कि उसको क्या करो, सकारात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। एक दिन में नहीं होती है और बहुत टाइम लगता है। तो वो अगर हमारे अंदर होगा, शिक्षक के अंदर होगा, हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तो बच्चे के अंदर भी क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। इसके बाद आप बस करके सीखने पर बल देना। करके सीखने पर बल देना या फिर अन्वेषण करना। तो ये हमारे पास ब्रूनर की थ्योरी भी है, जिसमें वो कहते हैं कि अर्थपूर्ण शिक्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं है, FLN जो हमारे पास स्कीम आई निपुण भारत के अंदर, उसमें भी यही है कि बच्चा क्या करे, जो पढ़ रहा है उसको समझे। 2 अक्षर पढ़े पर उस अक्षर को समझे तो सही। ऐसा नहीं है कि पढ़ दी उसने पूरी किताब और समझ ही नहीं आ रही उस किताब में पढ़ा क्या उसने। तो बच्चा कम से कम जो लिखा है उसको पढ़े और समझ के पढ़े। तो क्या करना है, करके सीखने पर बल देना। क्या करे, वो खुद करे, कुछ ना कुछ करता रहे, तभी जाके वो क्या करेगा, स्थायी अनुभव वाला जो ज्ञान होता है, अनुभव जन्य जो ज्ञान होता है, वो स्थायी रहता है हमारे दिमाग में। तो बच्चा करके सीखने पर बल दें। यहाँ तक कि जीन प्याजे ने भी कहा है कि हमारे बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं, अपने ज्ञान की संरचना करते रहते हैं। इसके बाद खेल आधारित शिक्षण। वो बच्चे छोटे छोटे से हैं, बच्चे को हर टाइम खेलना होता है, कुछ ना कुछ करना होता है। खेल, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, खेल क्या है, वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस, वो चीज है जो हमको आनंद देती है। अगर मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे लिए वो खेल है। अगर मुझे नाचना या गाना अच्छा लगता है तो मेरे लिए वो खेल है। किसी बच्चे को कोई पहेली सॉल्व करना है तो वो खेल है। और हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए एज अ टीचर कि हम लोग बच्चे को पढ़ने से, जो वो पढ़े उसको ही खेल समझे। तो हमें खेल आधारित क्या कराना है, शिक्षण करवाना है। खेल बहुत तरीके से होते हैं, बहुत खेल हो जाते हैं। बच्चों को मतलब डाइट्स में भी टीचर्स को बहुत सारे खेल बताए जाते हैं, लेकिन उस खेल से बच्चा सीख क्या रहा है, उस खेल का मोटिव क्या था, वो ही हम नहीं जान पाते हैं। तो हम लोग ऐसे शिक्षण करवाने हैं जिससे हमें मोटिव पता हो, इस खेल से क्या खेला जाएगा और बच्चे से क्या, इसके अधिगम प्रतिफल क्या होंगे या फिर सीखने के प्रतिफल क्या होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो खेल आधारित शिक्षण होना चाहिए। बच्चे का वातावरण, आपको कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए। अब खेल आधारित क्यों, मैत्रीपूर्ण के लिए खेल आधारित क्यों आया, क्योंकि घर में बच्चा खेलता रहता था, घर में भी बोझ नहीं था कि तू ABCD पढ़ और आ पढ़, घर में भी ये बोझ नहीं था उसके पास, स्कूल में भी ये बोझ नहीं होना चाहिए। घर के सीखने पे भी वही है कि कुछ करता रहेगा तो बच्चा अपने में इंगेज रहेगा, घर को ज्यादा याद नहीं करेगा। उसके बाद है मातृभाषा को आपको हमेशा प्रोत्साहन करना है। हर एक हमारी जो भी आज तक हमारे पास कमीशंस आई हैं, NCF आया है या फिर NEPs आई हैं, सब यही कहती हैं कि बच्चे की मातृभाषा को क्या करना है, आपने प्रोत्साहन करना है। क्योंकि बच्चे जो मातृभाषा में बोल सकता है, अपनी मातृभाषा में जो एक्सप्लेन कर सकता है, जो प्रदर्शन मातृभाषा में कर सकता है, इस एज में वो किसी और भाषा में नहीं कर सकता है। हमको उसकी L1 मतलब फर्स्ट लैंग्वेज भी सिखानी है, लेकिन मातृभाषा के अनुभवों के साथ सिखानी है। तो इससे क्या होगा, उसका जो भी ज्ञान होगा वो दृढ़ होगा, स्थायी आएगा उस ज्ञान में, क्योंकि उसने अपने पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ा है। तो मातृभाषा को भी क्या करना है, आपको उतना ही महत्व देना है जैसे कि आप फर्स्ट लैंग्वेज को देते हो। इसके बाद आपके पास है समूह कार्य करना। बच्चा जब समूह में कार्य करता है तो वो क्या करता है, एक दूसरे को जान पाता है, सहयोग की भावना आती है। किसकी भावना आती है यहाँ पे, उसके पास सहयोग की भावना आती है। तो ऐसा कार्य कराना जो क्या हो, समूह में हो। जैसे कि पहले बच्चा क्या करता है, छोटे छोटे समूह में रहना पसंद करता है, फिर जाके बड़े बड़े समूह में रहता है।
तो आपको कक्षा कक्ष का वातावरण ऐसा रखना है कि छोटे छोटे समूह में भी क्या हो, बच्चा काम करे। तो और इन समूहों के लिए आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट करना भी जरूरी है। छोटे समूह का सीटिंग अरेंजमेंट अलग तरीके से होगा, बड़े समूह का सीटिंग अरेंजमेंट अलग तरीके से होगा। जो सब कुछ शिक्षक के हाथ में कि उसका सीटिंग अरेंजमेंट वो कैसा करे। फर्नीचर कैसा होना चाहिए कि बच्चे कैसे नहीं कि पैर लटक गए, पूछे बच्चा पूरा लटक गया, थोड़ा उसके पाँव जमीन में छू रहे हों। बाकी अगर स्कूल के अगल बगल नाली है तो ढकी हुई होनी चाहिए। तो ये तो कुछ मेन सी बातें हैं जो आपको स्कूल को देख के ध्यान आ जाएगी। पर बाकी ये क्या है, आपके पास बच्चे को समूह कार्य करने पे जोर देना है आपको। और हमेशा कक्षा का अगर आप लोग बात करें कि हमको कक्षा कैसी रखनी है, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा रखना है, तो हम अर्ध गोलाकार करते हैं। उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना। जब आप बच्चे की पसंद नापसंद का ध्यान रखोगे एज उसकी मम्मी रखती है तो वो आपको अपना मानेगा। अगर हमको पता है कि कोई भी है बच्चा, अगर बाय द वे हम बोलते हैं कि किसी बच्चे का नाम अगर अमन है, ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि अमन को भागना दौड़ने वाला गेम नहीं पसंद है, ठीक है। या फिर हमारे पास कोई लड़की सुनीता है, सुनीता को दौड़ भाग वाले गेम पसंद नहीं है। एक पल के लिए अगर ये बोलते हैं कि दौड़ भाग वाले गेम उसको पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको लगेगा कि हाँ मैम मुझे अपना समझ रही है, तो मैम को पता है कि मुझे दौड़ भाग वाले गेम पसंद नहीं है। मैं बोलूंगी कि जो सुनीता है उसको रोटी के बजाय ब्रेड पसंद है, तो मेरे से अपनापन का रिश्ता निभाएगी कि हाँ यार कि ये मुझे अपना समझ। जैसे मेरी मम्मी कहती है कि इसको पीनट्स नहीं पसंद है, इसको रोल्स नहीं पसंद है। अब सबके अपनी अपनी पसंद होती है, जैसे कईयों को करेला पसंद नहीं होता है ना, तो इससे हमारी जैसे खुद की मेरी मम्मी को बताया कि इसको करेला पसंद नहीं है, तो मतलब और कोई और बाहर का इंसान ऐसा बोलता है कि इसको ये नहीं पसंद है, तो हम उसको अपना समझते हैं कि इसको ये पता है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट है अब कि हमको इसलिए बच्चे की पसंद है नापसंद का ध्यान रखना चाहिए एज अ टीचर को। मनोरंजन कहानियां कविताएं सुनाना। अब बच्चे को क्लास में सिर्फ पढ़ा रहे हैं तो वो बोर हो जाता है। तो बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हो साथ में थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेना चाहिए। आप खुद सोचोगे जब आप क्लास में होते हो तो क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, हम लोग बोर हो जाते हैं। अगर आप 2 घंटे की कोई प्रेजेंटेशन चल रही है हमारे सामने में, तो हम लोग बोर हो जाते हैं। हम लोग पढ़ने को मतलब हम लग जाते हैं कि सर क्लास कब छोड़ेंगे, अपने फ़ोन चेक करने लग जाते हैं, एक दूसरे के मुंह देखने लग जाते हैं। हम इतने बड़े हो चुके हैं यार, हम लोग ऐसा करते हैं। वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो मतलब क्रियाशील हैं, वो कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, उनका दिमाग करते रहता है। अगर वो कोई आगे पढ़ा रहे हैं तो वो पेन से भी खट 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 लगे रहेंगे। तोता चांद की आपने कहानी सुनी होगी, मतलब कुछ ना कुछ बच्चा करता रहता है। तो हम लोगों को क्या करना है, बीच बीच में उन्हें मनोरंजन कराना चाहिए, कहानियां सुनानी चाहिए, कविताएं सुनानी चाहिए, और इधर उधर मतलब भ्रमण पे ले जाना चाहिए, जिससे बच्चे का क्या हो, मनोरंजन के साथ साथ वो सीख सके। तो ये सब आपके पास क्या था, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा शास्त्र में क्या थे, कक्षा कक्ष के वातावरण के अंदर भी क्या था, बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण के बारे में था। और इसके बारे में जो नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास कि सृजन भी इसी के अंदर आ जाएगा। सृजन किस तरीके से करोगे इस वातावरण का, आप ये सारे काम करोगे जिससे वातावरण का सृजन हो सके। इसके बाद आपके पास बाहरी वातावरण को कैसा करना है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।